शाहिनशाह अफरीदी की स्पीड क्यों कम हुई? शाहिनशाह अफरीदी 150 kph के बॉलर, वो आज 130 kph की स्पीड से बॉलिंग क्यों कर रहे हैं? ये बात अक्सर मुझसे लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि आप इस बारे में वजाहती एक वीडियो बनाएं और हमें पता चले कि ये इतनी स्पीड शाहिनशाह अफरीदी की कम क्यों हुई। इसके लिए आपको इस वीडियो को 2 मिनट सुनना होगा ताकि आपको इस बात की समझ आ सके। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहे। अक्सर लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं और बार बार पूछते हैं कि शाहिनशाह अफरीदी जो 150 kph के बॉलर थे वो क्यों 130 kph से बॉलिंग कर रहे हैं। तो इसकी मेन वजह ये है कि शाहिनशाह अफरीदी 130 kph की बॉलिंग जो कर रहे हैं वो टेस्ट क्रिकेट में कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में बॉलर जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर होते हैं वो ज़्यादा जोर नहीं लगाते क्योंकि मुसलसल बॉलिंग करनी पड़ती है। हालांकि T20 में 4 ओवर्स होते हैं, 4 ओवर में जान लगाते हैं ये लड़के, इस वजह से वो स्पीड ज़्यादा होती है बरक्स टेस्ट के। वनडे में इनकी एवरेज जो होती है वो 137 138 की एवरेज होती है, इस स्पीड से बॉलिंग कराते हैं, जबकि टेस्ट में 130 132 की एवरेज से बॉलिंग कराते हैं। जब T20 में इनको मौका मिलता है बॉलिंग कराने का तो ये T20 में 144 से भी बॉल कराते हैं, 140 से भी बॉल कराते हैं। तो ये इनका पीक, जब इनका पीक होता है तब ये इनकी सिचुएशन होती है। हत्ता कि पाकिस्तान की टीम के जितने भी फास्ट बॉलर हैं जब वो नए होते हैं टीम में, जब ये पीक जवानी के पीक पे होते हैं, जैसे कि नसीम शाह थे 17 साल की एज में 150 145 से बॉल कराते थे। अब जब नसीम शाह है वो जब इंजरी के बाद PSL खेलने आएंगे या पाकिस्तान की टीम में खेलेंगे तो वो आपको क्या लगता है वो उसी रफ्तार से बॉलिंग करेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नसीम शाह अब जब आएंगे तो उनकी रफ्तार, उनकी स्पीड काफ़ी कम हो चुकी होगी। जैसे कि वो पहले 150 से बॉलिंग करते थे, 148 से बॉलिंग करते थे, तो अब वो तकरीबन मैक्सिमम अब वो 140 या 142 से बॉल करेंगे। उसकी मेन वजह यह है कि नसीम शाह की स्पीड ज़्यादा कम ना होने की मेन वजह यह है कि नसीम शाह की एज अब इतनी नहीं है कि वो स्पीड जल्दी बिल्ड ना करें। वो स्पीड भी जनरेट कर सकते हैं, वो बाउंसर भी जनरेट करते हुए नजर आएंगे। उसकी मेन वजह उनकी एज है। शाहिनशाह अफरीदी जो इतनी बड़ी इंजरी के बाद आए हैं, ये इनकी एज की वजह से ये बॉल अब भी करा सकते हैं। अगर शाहिनशाह अफरीदी की एज 30 होती या 32 होती तो आज शाहिनशाह अफरीदी इस स्टेज पर या इस स्पीड से बॉलिंग ना करा पाते। मोहम्मद आमिर जो इंजरी हुए थे उससे पहले मोहम्मद आमिर की जो स्पीड थी वो 150 kph थी। जब इंजरी के बाद या फिर वो जो मसला हुआ था आमिर के साथ, उस चीज़ के बाद जब आमिर वापसी आए थे तो तब भी वो 140 से बॉल कराते थे। उसकी मेन वजह भी यही थी कि वो टीन एज में उस चीज़ का शिकार हुए थे। अदरवाइज जो बड़े बॉलर होते हैं जैसे जसप्रीत बुमराह हैं वो 150 से बॉलिंग कराते थे, अब वो 144 में भारतीय बॉलर से। हालांकि बाहर मुल्कों के जो बॉलर होते हैं, जो आउट ऑफ पाकिस्तान के जो बॉलर्स होते हैं वो जल्दी रिकवर होते हैं और वो स्पीड ज़्यादा नहीं गिराते। पाकिस्तान के जो बॉलर्स होते हैं ज़्यादा जल्दी स्पीड गिराते हैं। उसकी मेन वजह ये है कि जवानी में ये पीक पर होते हैं और पीक की वजह से ही ये टीम में आते हैं क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत अच्छी स्पीड जनरेट करते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाकिस्तान के बॉलर्स की, उनकी स्पीड के साथ साथ उनका जो फिटनेस है वो भी ख़राब जल्दी होता है क्योंकि ये जवानी में बहुत ज़्यादा जोर लगाते हैं। वाहिद वो शोएब अख्तर थे जो 32 साल की एज में भी 140 के स्पीड से बॉल कराते थे। अदरवाइज पाकिस्तान में ऐसा कोई नहीं है सिवाय मोहम्मद शमी और शोएब अख्तर के, इनके अलावा कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो इस एज में भी 145 से बॉल कराता हो। हारिस रऊफ है, 2-4 साल बाद आप देखेंगे ये भी 140 तक आ जाएगा, फिर वो मजीद वक्त गुजरने के साथ 130 तक भी आ जाएगा। लेकिन जिस तरह मोहम्मद आमिर जो थे, जिस तरह शाहिनशाह अफरीदी की स्पीड कम हुई, ये वाकई हैरानकुन बात है और इन्होंने ज़्यादा इस बात पे गौर भी नहीं किया। हालांकि करना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में अगर आप स्पीड से बॉल नहीं कराओगे तो आपको विकेटें ज़्यादा जल्दी नहीं मिलेंगी। मिचेल स्टार्क जैसे बॉलर्स को देखें, हेजलवुड को देखें, आप जोर लगाते हैं, वो जान लगाते हैं तब वो विकेटें निकालते हैं। लेकिन पाकिस्तान की ये कमजोरी है कि वो टेस्ट क्रिकेट में ज़्यादा जान नहीं लगाता। हसन अली की आप बॉलिंग देखें, वो 125 128 से बॉल कराते हैं, जो कि आजकल एक कहावत बन चुकी है कि भागता हुआ स्पिनर नजर आता है जब हसन अली बॉलिंग कराते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। टेस्ट क्रिकेट में भी इनको जोर लगाना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहे।